हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपके किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन। आज हम ब्रिटिश पोइट्री कवर करने वाले हैं, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटाफिजिकल पोइट्री है। मेटाफिजिकल क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पोइट्री से। क्या क्या इमेजरी यूज हुई है, क्या क्या कंसीप्ट्स यूज हुए, इन सबको समझने के लिए भी मेरे पास वीडियोस हैं। इफ यू वांट टू नो, यू कैन पुट अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स और मैं आपको रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगी। तो आइए बढ़ते हैं अपने आज के इस वीडियो की तरफ और देखते हैं एंड्रू मार्वल ने क्या कहा है अपनी इस बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी सी पोइट्री में। ऑल ऑफ यू डू नो अबाउट दिस पीडीएफ पैकेज। कल वैसे आपका एग्जाम है, लेकिन अभी भी आप इस पैकेज के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको 34 ऐसे क्वेश्चंस, क्रिटिकल एनालिसिस, मिनी पीडीएफ गाइड, क्विक रिवीजन, 30 इंपॉर्टेंट आरटीसी, सैम्पल पेपर, सॉल्ट पेपर ऑफ जून एंड दिसंबर, ये दोनों आपको मिलेंगे और काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अगर पोइट्री के जॉनरा की बात करें तो इट इज अ मेटाफिजिकल पोइट्री, एंड्रू मार्वल की लिखी हुई। एंड्रू मार्वल का लाइफ स्पैन देख लीजिए, काफी काम आएगा स्पेसिफिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। मार्वल का सबसे फाइन वर्क माना जाता है और पढ़ने के बाद आपको भी ऐसा ही लगेगा, एंड इट इज बेस्ड अपॉन द फिलोसफी ऑफ कार्पे डिएम। कार्पे डिएम का मतलब होता है कि आज आप जितना जी सकते हैं जी लीजिए, यू नेवर नो अबाउट टुमारो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। 3 स्टेंजास में ये पोएट्री डिवाइडेड है, या 3 पार्ट्स में आप कह सकते हैं। पोएट जो हैं एक फीमेल से अर्ज कर रहे हैं कि शी शुड रिटर्न हिज रोमांटिक इंटरेस्ट्स द वे ही प्रोवाइड्स हिज रोमांटिक इंटरेस्ट्स टू हर। जितने वो रोमांटिक हैं इमोशनली, फिजिकली, उतनी ही रोमांटिक उनकी फीमेल लवर हो जाए। उनको उनकी कॉयनेस यानी कि उनका शर्मीलापन छोड़ने के लिए परसुएड करते हैं और कहते हैं कि अनलिमिटेड टाइम हो सकता था उनकी ब्यूटी को एडमायर करने के लिए, लेकिन है तो नहीं ना। शॉर्टनेस है लाइफ की, वंस ऑल ऑफ अस विल बी डेड। फिर क्या करोगी किसी लव का, किसी प्लेजर का, कुछ पॉसिबल नहीं है एक बार मरने के बाद। सीज द मोमेंट, आज जी लो जितना जीना है, लव पैशनेटली एंड मेक द मोस्ट ऑफ द लिमिटेड टाइम। शुरुआत करते हैं 10 लाइंस के साथ और शुरुआत की 2 लाइंस में आपको बताती हूँ। हैड वी बट वर्ल्ड इनफ इन टाइम दिस कॉइनस लेडी वर नो क्राइम। वो कहते हैं कि अनलिमिटेड टाइम होता तो तुम शर्माती रहती जितना शर्माना है, फिर ये हेजिटेशन नहीं होती। वी वुड सिट डाउन एंड थिंक विच वे टू वॉक एंड पास और लॉन्ग लव स्टे। बैठे रहते हम आराम से, सोचते कि कहाँ बैठेंगे, डिसाइड करते कि कहाँ पर टाइम बिताएंगे, कहाँ पर एक दूसरे से प्यार करेंगे। Thou by Indian Ganges side shouldst ruby find, I by the tide of Humber would complain। तो कहते हैं कि तुम बैठी रहती भारत में गंगा नदी के किनारे, वहां पर रूबीज ढूंढती रहती, रूबी जो कि एक सिंबल है ब्यूटी और लग्जरी का। और अपने बारे में एक और नदी की बात करते हैं। मीन वाइल आई वुड सिट बाय द हम्बर रिवर इन इंग्लैंड एक्सप्रेसिंग माई लॉन्गिंग फॉर यू। और मैं तुम्हें प्यार करूंगा 10 years बिफोर द फ्लड, and you should, if you please, refuse till the conversion of Jews। तो कहते हैं कि मैं तुम्हें, जब ये दुनिया शुरू हुई थी, बिब्लिकल फ्लड आया था, बाइबल फ्लड आया था, उसके शुरू होने से, दुनिया के शुरू होने से भी 10 साल पहले से मैं तुम्हें प्यार करता रह सकता हूँ और तुम मुझे कयामत के दिन तक रिजेक्ट करना। लेकिन ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के पास तो अनलिमिटेड टाइम नहीं है। लिमिटेड टाइम स्पैन है, और वो भी कितना है नोबडी नोज। आजकल की दुनिया देखिए तो किसी भी तरीके से लोग मर रहे हैं, प्लेन क्रैश में, अपने हॉस्टल्स में बैठे हुए। तो मेक मोस्ट ऑफ योर डे। जितना आप अपने प्रेजेंट डे को अच्छा बना सकते हैं उतनी कोशिश करिए हमेशा। नेक्स्ट 10 लाइंस देखते हैं। माई वेजिटेबल लव शुड ग्रो वास्टर देन एम्पायर्स एंड मोर स्लो। अपने प्यार को वेजिटेबल से कंप्लेन करें, वेजिटेबल जो कि सीड से धीरे धीरे बहुत बड़ी होती चली जाती है। कहते हैं मेरा प्यार नेचुरली बढ़ता 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 ही रहेगा, एम्पायर्स के जितना हो जाएगा। 100 years should go to praise thine eyes and thy forehead। तो अगर ऐसा होता कि टाइम अनलिमिटेड होता तो मैं 100 साल तक तुम्हारे फॉरहेड की, तुम्हारी आईज की, तुम्हारे ईच ब्रेस्ट की तारीफ करता रहता। 30,000 में तुम्हारी बाकी बॉडी की तारीफ करता। 200 years for each of your breasts, 30,000 to admire the rest of your body।
एंड एज एटलीस्ट टू एवरी पार्ट। तुम्हारी बॉडी के हर पार्ट पर मैं एक प्रॉपर एज का टाइम लगाता उसकी तारीफ करने के लिए। एंड द लास्ट एज शुड शो योर हार्ट। और सबसे अंत में तुम्हारे दिल की तारीफ करता। फॉर लेडी यू डिजर्व द स्टेट नॉर वुड आई लव एट लोअर रेट। तो कहते हैं कि तुम डिजर्व करती हो कि इतने इतने सालों तक तुम्हारे बॉडी के एक एक पार्ट की तारीफ होती रहे। यू डू नॉट डिजर्व लेसर देन दैट। पर क्या करूं, टाइम अनलिमिटेड है। टाइम तो बहुत ही कम है, इतने सालों तक मैं तुम्हारी तारीफें नहीं कर सकता। यू विल हैव टू लीव योर कॉइनेस। तो ये तो तारीफ करना चाहते हैं, लेकिन घड़ी की टिक 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 इन्हें तारीफ नहीं करने दे रही है। बट एट माई बैक ऑलवेज हियर टाइम स्विंग चैरियट हरिंग नियर। दिमाग में हमेशा एक आवाज आती रहती है कि वक्त भाग रहा है, वक्त भाग रहा है, वक्त भाग रहा है। एंड यॉन्डर ऑल बिफोर अस लाई डेजर्ट्स ऑफ वास्ट इटर्निटी। हमारे सामने एंडलेस एम्प्टी इटर्निटी तो नहीं है, हमारे सामने क्या है? डेथ। डेथ और आफ्टर लाइफ, जहां पर हमें नहीं पता कि क्या होता है। Thy beauty shall no more be found, nor in thy marble vault shall sound। तो मर जाएंगे एक बार, क्या ही करोगी इस ब्यूटी का? जितनी ब्यूटी है सब राख का ढेर बन जाएगा, एक डिकम्पोज हो जाएगी सबकी बॉडी बिल्कुल सेम तरीके से। इन योर टूम, जिसको कि मार्बल वॉल्ट बोला गया, ताजमहल, माई लव सॉन्ग विल नो लॉन्गर बी हर्ड। तब ना मेरे प्यार भरे गीत होंगे, ना तुम्हारी ब्यूटीफुल बॉडी होगी, कुछ भी नहीं होगा। और वो वर्जिनिटी जो तुमने इतने सालों से प्रिजर्व कर रखी है कि यू आर नॉट इवन रेडी कि अपने लवर को वो वर्जिनिटी दे दो, वो वर्जिनिटी वर्म्स खाएंगे तुम्हारी ग्रेव में। एंड योर क्वेंट ऑनर टर्न टू डस्ट एंड इनटू एशेस ऑल माय लस्ट। तुम्हारा ये जो ऑनर 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 की बात है, आज जो तुम कर रही हो, इसको कब्र में कीड़े खा रहे होंगे, डस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, और मेरा जो पैशन है वो भी एशेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्यों ना इस कॉइनेस को छोड़कर आज के दिन को एंजॉय किया जाए। द ग्रेव इज फाइन एंड प्राइवेट प्लेस बट नन आई थिंक डू देयर एम्ब्रेस। वो कहते हैं ग्रेव सबसे ज्यादा प्राइवेट प्लेस है किसी पर्सन का, उनके अलावा कोई नहीं जा सकता वहां, ना जाएगा। लेकिन लवर्स वहां पर प्यार नहीं कर सकते, इट्स टू लेट। नाउ therefore while the youthful hue sits on thy skin like morning dew। तो अभी जवान हो, अभी हसीन हो, अभी खूबसूरत हो, अभी यूथ है तुम्हारे पास, जस्ट लाइक मॉर्निंग ड्यू, जैसे ओस की एक बूंद होती है सुबह सुबह। एंड वाइल thy willing soul transpires at every pore with instant fires। तुम्हारे अंदर अभी बर्निंग डिजायर्स हैं, अभी एनर्जी है, अभी पैशन है, अभी इस पैशन का इस्तेमाल करो। नाउ लेट अस स्पॉट अस व्हाइल वी मे। जब तक हम लव और प्लेजर को एंजॉय कर सकते हैं, करते हैं ना। And now, like amorous birds of prey, rather at once or time devour than languish in a slow chapped paw। पैशनेट हैं अभी, वाइल्ड लवर्स की तरह क्यों ना टाइम को सीज करें, वक्त को अपनी फियर्स मोमेंट से खत्म कर दें, इंस्टेड ऑफ स्लोली वेस्टिंग अवे अंडर टाइम्स स्लो डिस्ट्रक्टिव ग्रिप। स्लो 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 चलने की क्या जरूरत है, जबकि हम जानते हैं कि टाइम एक दिन हम सबको डिस्ट्रक्ट कर देगा। क्यों ना हम टाइम को डिस्ट्रक्ट करें, क्यों ना हम टाइम का पूरा पूरा फायदा उठाएं। लेट अस रोल ऑल आवर स्ट्रेंथ एंड ऑल आवर स्वीटनेस अप इनटू वन बॉल। तो अपनी जितनी एनर्जी है उसको हम एक हो जाने में क्यों ना लगा दें, लव और डिजायर में क्यों ना लगा दें। एंड टीयर और प्लेजर्स विद रफ स्ट्राइफ थ्रू द आयरन गेट्स ऑफ लाइफ। फियर्सली, बिल्कुल अटैकिवली खो जाते हैं एक दूसरे में, अपने प्लेजर को सीज करते हैं। जितने भी हार्ड बैरियर्स हैं हमारे रास्ते में, जितने भी आयरन गेट्स हैं, उन सबको तोड़ के रख देते हैं और सिर्फ एक दूसरे के हो जाते हैं। इवन सन को डिफीट कर देंगे हम, ही इज सेइंग, दो वी कैन नॉट मेक आवर सन स्टैंड स्टिल येट वी कैन मेक हिम रन। सूर्य जब उगाता है सुबह सुबह तो हमें अपने काम पर जाना पड़ता है, वट एवर प्लेजर्स वी आर हैविंग उन सबको छोड़कर। और यहाँ पर लवर कह रहे हैं कि सूर्य के आने से, सनराइज से भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम इतना एक दूसरे के प्यार में गुम हो जाएंगे कि सन विल रन। सन हमसे डर जाएगा कि इन लवर्स के पास आकर इनको उठाने की और इनको काम पर जाना, ये याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है, ये नहीं उठने वाले मेरे आने से। तो सन विल रन इटसेल्फ, इतना प्यार करेंगे एक दूसरे को।
तो ये थी हमारी पोइट्री जिसमें स्पीकर एड्रेस करें एक विमेन को जो कि रोमांटिक होने में थोड़ी सी हेजिटेंट है, फिजिकल एडवांसेस में थोड़ी सी हेजिटेंट है। और हमारे स्पीकर आर्ग्यू करते हैं कि एंडलेस टाइम थोड़ी ना है हमारे पास, क्यों इतनी शाइनेस, क्यों इतनी मॉडेस्टी। एक्सेप्टेबल होता ये सब अगर प्लेंटी ऑफ टाइम होता, फॉर एवर का टाइम होता, लेकिन टाइम क्या है, टाइम शॉर्ट है, डेथ इनएविटेबल है। आओ इस मोमेंट को सीज कर लें। बहुत सी पिक्चर्स बनाते हैं वो ब्यूटी की, डिजायर्स की, इवन ग्रेव को भी इमेजिन करके दिखाते हैं कि ग्रेव में भी जाना है कल को तुम्हें और मुझे, वहां पर वी कैन नॉट एम्ब्रेस। आज हम एक दूसरे के गले मिल सकते हैं, कल नहीं। द पोम ends with a call to live intensely and enjoy life's pleasure before time runs out। इससे पहले कि वक्त भाग जाए और वक्त ना हो, आप एक दूसरे के साथ जितना एंजॉय कर सकते हैं कर लीजिए। थीम्स देखते हैं हमारी पोइट्री में क्या क्या है। सबसे पहली थीम तो है कि आज के दिन को जितना जीना है जी लीजिए, एंजॉय लाइफ एंड लव नाउ बिकॉज टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। सुना होगा आपने ये। टाइम भागता जा रहा है, वो भी एक थीम है। कॉन्स्टेंटली मूविंग फॉरवर्ड, कभी भी पीछे नहीं जाएगा। आई होप टाइम मशीन्स नहीं है। यूथ और ब्यूटी सब टेम्परेरी है। मोर्टालिटी, ह्यूमन बींग्स मॉर्टल हैं, डेथ इनएविटेबल है एंड वंस वी आर गॉन, क्या करेंगे इस लव का, क्या करेंगे इस प्लेजर का, नथिंग इज पॉसिबल। तो अपने प्यार और फिजिकल डिजायर्स को आज ही पूरा करिए, जो भी आपके अंदर डिजायर हैं, एडमिरेशंस हैं, गो विद दैट, गो विद इवन सेंसुअल इमेजरी इफ पॉसिबल। इस तरीके का एक थियरी क्वेश्चन आ सकता है या फिर लाइंस आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकती हैं। लाइंस भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। हाउ डज एंड्रू मार्वल यूज इमेजरी एंड आर्ग्यूमेंट इन दिस पोइट्री। बहुत सी इमेजरी, बहुत सी लॉजिकल रीजनिंग देते हैं। कहते हैं कि इनफाइनाइट टाइम हमारे पास नहीं है, हमारी दुनिया में डेथ है, डीके है, वक्त कैसे देखिए पंख लगाकर भागा जा रहा है, इतनी सारी रुकावटें आती हैं हमारी लाइफ में। आयरन गेट्स ऑफ लाइफ, लाइफ में ब्रेविटी है, शॉर्ट है लाइफ। कार्पे डीएम करते हैं, कार्पे डीएम के तरीके से अपने लाइफ को जीते हैं। जो जीना है आज जी लेते हैं बिकॉज यूथ एंड अपॉर्चुनिटी एक दिन खो ही जाएंगी। ये है ब्रिटिश पोइट्री का एक इजी पीडीएफ पैकेज। यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे 35 पेजेस के, क्रिटिकल एनालिसिस हर पोइट्री के हर ब्लॉक का, 82 पेजेस, एक मिनी पीडीएफ गाइड कि आपको आंसर्स लिखने कैसे हैं। क्विक रिवीजन करना चाहते हैं लास्ट डे पर तो 12 ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स जो कि आपके काफी काम आएंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप क्रिटिकल एनालिसिस हर पोइट्री का पहले पढ़ें, तब आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एक और सैम्पल पेपर है और 2 प्रीवियस सॉल्व पेपर्स हैं। व्हाट एल्स यू नीड, नो नथिंग एल्स यू नीड, और किसी चीज की जरूरत नहीं है अपने MEG 01 की प्रिपरेशन करने के लिए। आप जब मेरी क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको डिटेल में सभी पोइट्रीज करवाऊंगी, मोर देन 50 पोइट्रीज अलोंग विद द आरटीसी प्रैक्टिस। अपने क्लासमेट्स के साथ एक कंपटीशन में आकर जब आप लोग आरटीसी का टेस्ट देते हैं और आपको पता होता है आपके कितने सही आंसर हैं, दूसरों के कितने सही आंसर हैं, तो आपको ज्यादा एंथुसियाज्म मिलता है परफॉर्म करने का, लर्न करने का, और आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है एग्जाम्स के लिए। तो क्लासेस ज्वाइन करना सबसे ज्यादा हेल्दी रहता है, नॉट ओनली फॉर एग्जाम्स बट इवन फॉर योर नॉलेज, पर्सनल नॉलेज, पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट एंड फॉर फ्यूचर यूजीसी नेट एंड फर्दर एग्जाम्स। तो क्लासेस को ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट ही रहेगा हर चीज में, नॉट ओनली फॉर गेनिंग गुड मार्क्स इन एग्जाम्स। अ ग्रेट गुड लक फॉर योर एग्जाम्स एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।